हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। एसएससी ट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्पेशली वो बच्चे इस सेशन को ज़्यादा ध्यान से देखें जो बच्चे सीपीटी और टेस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो वो तनावपूर्ण स्थिति अपनी बना रहे हैं, बिल्कुल किसी भी दुविधापूर्ण या तनावपूर्ण स्थिति में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल है और क्वालिफाइंग नेचर का है। सबसे अच्छी बात तो इस एग्ज़ाम की ये है कि इस एग्ज़ाम को सिर्फ़ आपको क्वालिफ़ाई करना है। इस एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर नहीं लाने हैं जिससे आप मेरिट लिस्ट में आएँ, बिल्कुल नहीं। मेरिट लिस्ट में तो आप टियर 3, टियर 2 और टियर 1 के बेसिस पे आएँगे। इस एग्ज़ाम को बस क्वालिफ़ाई करना है। लेकिन क्वालिफ़ाई करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया दी गई हैं, एरर परसेंटेज दिए गए हैं कि हाँ भई, आप इतनी एरर इसमें कर सकते हैं। आपको इसमें एक्सेल, पावर पॉइंट और कुछ टाइपिंग वर्क भी करना होगा जिसके बेसिस पे इसकी एक अलग कट ऑफ बनती है जिसे आपको क्वालिफाई करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 18 सीपीटी टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत से बच्चे अपीयर हो रहे हैं अब की बार। तो इसमें वो बच्चे भी होंगे जो सीजीएल 17 में या तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, किसमें, सीपीटी एग्जाम में। अगर डिस्क्वालीफाई हुए होंगे तो वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे 17 वाले में। और वो बच्चे जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए थे, यानी उन्होंने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया था सीपीटी और टेस्ट का, लेकिन उनके नंबर इतने नहीं थे कि वो मेरिट लिस्ट में आ पाए और किसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन ले पाए। और सीजीएल 18 के जो बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम सीपीटी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होंगे। तो कुल मिला के यहाँ 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कुछ के पास एक्सपीरियंस है, कुछ के पास एक्सपीरियंस नहीं है सीपीटी एग्ज़ाम को लेकर के। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। मैं कुछ स्पेशल फीचर्स या आप ये कह लीजिए कि इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना कहा गया है उतना करेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। जैसे सीपीटी के बारे में तो आपको पता ही है। सीपीटी जो बच्चे देने जा रहे हैं किन किन पोस्ट के लिए है, जैसे एएसओ इन सीएसएस, एमईए, एसएफआईओ, जीएसआई एटसेट्रा, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर पोस्ट यानी कि जैसे सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको सीपीटी एग्जाम देना ही देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट एग्जाम होता है। टेस्ट एग्जाम जो है टीए पोस्ट के लिए ज़रूरी होता है, असिस्टेंट पोस्ट के लिए ज़रूरी होता है। फॉर द पोस्ट ऑफ टीए इन सीबीडीटी एंड सीबीआईसी क्वालिफाइंग इन टेस्ट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो आइए अब हम सीपीटी एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सीपीटी एग्ज़ाम क्या है। आपको भी इसकी फुल फॉर्म पता होगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन होता क्या है इसमें, जैसा कि आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ टेस्ट क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस टेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द मेरिट कैलकुलेशन, यानी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 को मिला करके जो आपकी मेरिट बनेगी, सीपीटी का मार्क्स उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, अब ये जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता हो गया कि ये सीपीटी एग्जाम और टेस्ट एग्जाम, ठीक है, इन दोनों के लिए मेरिट अलग अलग बनती है। यानी जिन बच्चों को सीपीटी देने जाना होता है उन्हें पता होता है कि मुझे सीपीटी एग्जाम देना है, ठीक है। जिन बच्चों को टेस्ट एग्जाम देना है उन्हें ये भी पता है कि मुझे टेस्ट एग्जाम देना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले ही कि जो सीपीटी देने जाएगा वो टेस्ट एग्जाम भी देगा, ठीक है। तो पहले सीपीटी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सीपीटी होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। टेस्ट का मतलब हो गया डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। यानी आपको एक शीट मिलेगी जिसमें कुछ की डिप्रेशन यानी
वर्ड दिए होंगे जो आपको टाइप करने होंगे लिमिटेड टाइम में, वो भी एक एरर लिमिट वहाँ पे आपको दी होगी कि भाई साहब आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप 5% एरर कर सकते हैं, ठीक है। इतने में ही आपकी वहाँ पे एफिशिएंसी चेक कर ली जाएगी। तो जो बच्चा सीपीटी एग्जाम के लिए एलिजिबल है उसको मॉड्यूल 1 से गुजरना होगा, और ये मॉड्यूल 1 यही टेस्ट एग्जाम होता है, ठीक। गौर करिएगा इस पे कि सीपीटी एग्जाम जो बच्चा देने जा रहा है उसको मॉड्यूल 1 पहले अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि टाइपिंग एग्जाम फॉर सीपीटी डेस्ट एग्जाम इसमें इंक्लूड होगा मॉड्यूल 1 में। अब ये डेस्ट एग्जाम होता क्या है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। इस सीपीटी एग्जाम में मॉड्यूल 2 होता है जो स्प्रेड टेस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। आपको एक एक्सेल फाइल बनाने के लिए दी जाएगी, यानी सॉरी एक्सेल शीट दी जाएगी बनाने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे। इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। थर्ड मॉड्यूल जो होगा वो टेस्ट ऑन पावर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एग्जाम डिस्क्रिप्शन क्या है? दिस एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन इन दिस एग्जाम विल नॉट बी, सेम चीजें ऊपर लिखी गई है, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि सीपीटी के 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जैसा कि मॉड्यूल 1 के बारे में हम बात कर रहे थे, मैंने आपको जैसे बताया कि जो बच्चा सीपीटी एग्जाम देने जा रहा है वो बच्चा टेस्ट भी देगा, जबकि आपको पता है कि टेस्ट की मेरिट अलग बनती है, यानी सॉरी टेस्ट की कट ऑफ अलग बनती है, लेकिन ये टेस्ट जो है सीपीटी में इंक्लूड होता है। यानी कुछ पोस्ट के लिए जिस बच्चे को टेस्ट एग्जाम देना है वो तो टेस्ट देगा ही, लेकिन जिसे सीपीटी देना है ना वो टेस्ट एग्जाम भी देगा, जो कि इसके मॉड्यूल 1 में आता है, मॉड्यूल 2 में आता है स्प्रेडशीट, मॉड्यूल 3 में आता है पावर पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो आपका मॉड्यूल 1 है टाइपिंग टेस्ट होता है 15 मिनट का होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होती, 8000 डिप्रेशंस पर आवर, यानी 27 वर्ड्स पर मिनट। इसका ज़रा भी मतलब ये नहीं है कि 8000 डिप्रेशन पर शीट आपको मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, शीट दिखा देता हूँ कि इसमें सिर्फ 2000 वर्ड आपको दिए जा सॉरी 2000 की डिप्रेशंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। की डिप्रेशन आपको दिए जाते हैं, ये 2000 एक्यूरेट हो सकते हैं या इससे प्लस हो सकता है, माइनस में नहीं होगा, क्योंकि 2000 इन्होंने कह रखा है। और आपकी अगर क्षमता है 27 वर्ड पर मिनट की, तो आप बड़ी आसानी से 2000 वर्ड 2000 की डिप्रेशन आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स विल बी गिवन अ प्रिंटेड मैटर विथ मोर और इक्वल टू 2000, जैसा मैंने आपको बताया, with more or equal to 2000 depressions, and they will have to type it in the software provided by SSC. This test will also include special character and numbers, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स आप सभी को पता होगा क्या होता है। इसकी थोड़ी बहुत झलक आपको पेड कोर्स में दिखाई जाएगी कि किस तरह से इसको आप कर सकते हैं। हालांकि टाइपिंग टेस्ट आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। पावर पॉइंट एक्सेल के बारे में कुछ बहुत ही बढ़िया फीचर और बेसिक फीचर आपको बताया जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये शीट दिख रही होगी, ठीक है। अगर नहीं क्लियर दिख पा रही है तो मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। अभी शायद ये शीट आपको दिख रही होगी क्लियर, ठीक है। अब आपको जो ये शीट दिख रही, ये शीट आपको मॉड्यूल 1 में मिलेगी, यानी डेस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। डेस्ट एग्जाम के लिए आपको मिली होगी, और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 2000 की डिप्रेशन होते हैं या 2000 प्लस होते हैं, 2000 या 2000 प्लस होते हैं। तो देखिए 2002 की डिप्रेशंस आपको दिए गए हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें क्या करना होता है कि आपने अगर अपनी टाइपिंग स्पीड बना ली है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म ये है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। यहाँ पे आपकी स्पीड वो डायरेक्टली काउंट नहीं कर रहे हैं, यानी किस हिसाब से आप टाइपिंग कर रहे हो, किस स्पीड में टाइपिंग कर रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। वो बस ये देख रहे हैं कि चलो यार स्पीड तो हम इसकी देख ही लेंगे, ये 15 मिनट में पहले तो ये 2000 की डिप्रेशन, यानी की को जितनी बार आप प्रेस करोगे
इस पैराग्राफ को टाइप करते वक्त वो की डिप्रेशन माना जाएगा आपका। अब ये मान के चलिए कि जैसे ये पूरी लाइन दी गई है और ये लाइन के लास्ट में क्या लिखा है 82, यानी 82 की डिप्रेशन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको काउंट कर सकते हो। गलतियां बच्चे कहाँ पे करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है एवरी, फिर यहाँ पे आपको स्पेस देना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें। एवरी गन दैट इज मेड, कॉमा लगाना है, फिर एवरी वर्शिप लॉन्च। इसी तरह के आपको ये सारे डेटा को टाइप करना है विद इन 50 मिनट टाइम लिमिट। 15 मिनट को 15 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके साथ हो जाता है झोल। झोल क्या होता है आपके साथ, आपको कहा गया है सीपीटी मॉड्यूल 1 में टेस्ट एग्जाम होगा, ठीक, 2 में, 3 में, 2 में एक्सेल होगा, 3 में पावर पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको 15 मिनट दे दिए जाते हैं, इतने के डिप्रेशन दिए जाते हैं। कहने को ये क्वालिफाइंग है, लेकिन जब आप इसमें मिस्टेक करोगे, यानी आप अगर स्पेस वाली भी मिस्टेक करोगे ना, तो आपकी एरर काउंट होगी। अब ये एरर कैसे काउंट होगी, हाफ में मिस्टेक में होगी, फुल मिस्टेक में होगी, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो आप गलतियां करेंगे, तो यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए आपको 5% एरर अलाउड है कि आप इस पूरी शीट में अपने मन मर्जी तरीके से पूरी धूमधाम के साथ 5% की गलती कर सकते हैं। 5% की गलती ये कैसे निकालेंगे कि यार आपकी गलती 5% हुई या नहीं है। पहले बात तो ये कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपने गलतियां की हुई हैं। तो मैं अब बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि टाइपिंग के लिए आपको कोई भी टीचर बता नहीं सकता कि हाँ भाई ऐसे टाइप करो। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप कीबोर्ड लो, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, नहीं है तो कुछ दिन के लिए किसी साइबर कैफे को 10 दिन के लिए बुक कर लो और टाइपिंग स्टार्ट कर दो। टाइपिंग स्टार्ट करने में जो आपको गलतियां होंगी और जिन गलतियों का सामना आपको करना पड़ता है ना, वो जैसे ये है कि जैसे इस टेररिस्ट में आपको डबल आर मिल गया, यहाँ पे ओ के बाद फिर से आर आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर एक वर्ड भी आप गायब करते हो तो वो मिस्टेक में काउंट होगा। इन मिस्टेक्स को कैसे काउंट करते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। कुल मिलाकर के ऐसी शीट मिलती है आपको और इसी को आपको एसएससी के दिए हुए टाइपिंग सॉफ्टवेयर में टाइप करना पड़ता है। चलिए अब मॉड्यूल 2 की बात कर लेते हैं। ठीक, मॉड्यूल 2 में क्या होता है, मॉड्यूल 2 में क्या होता है, आपको स्प्रेडशीट दी जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक है, जिसमें आपको 15 मिनट टाइम लिमिट होती है। अच्छा, उसमें देखिए उस एग्जाम में क्या था, टेस्ट वाले में आपको 5% एरर अलाउड थी। यहाँ पे क्या दे दिया गया, आपको मार्क्स दे दिया गया। क्या दे दिया गया, मार्क्स दे दिया गया। यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा कि एक स्प्रेडशीट बनाने को बोली जाएगी। A spreadsheet in Microsoft Excel will have to be prepared by candidates as per the instructions given in a printed sheet. आपको एक्सेल फाइल आपने अगर देखी है, नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ। ये रही एक्सेल फाइल, इस तरह का कुछ आपको सेल्स देखने को मिलता है एक्सेल फाइल में, ठीक है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आपको। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बेहद आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप, और ये बहुत बेसिक सी शीट है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने स्कूल के दिनों में 9th 10th या 11th 12th में आपने अगर कंप्यूटर को थोड़ा बहुत भी हाथ लगाया होगा, तो इन चीज़ों को करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं बहुत ही साधारण इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। जैसे ओपन न्यू वर्कबुक ऑफ एक्सेल, आप सीधे सीधे गए, आपने स्क्रीन पे राइट क्लिक किया, न्यू में गए, आपने एक्सेल शीट खोल दी। कई शॉर्टकट हैं इसे खोलने के लिए। वो ये नहीं बोलते कि आपको इस की को दबा के इस ऑप्शन में जाके एक्सेल शीट खोलनी है। आपको एक्सेल शीट कैसे भी खोल लेनी है। फिलहाल वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको जो आपके वहाँ पे
परीक्षा करा रहे होंगे इन्विजिलेटर वगैरह, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको फाइल को ओपन कर लेना है। बाकी कुछ चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करनी होगी। जैसे यहाँ पे बोल दिया गया कि ओपन न्यू वर्कशॉप ऑफ वर्कबुक ऑफ एक्सेल, सेट पेपर साइज टू A4, ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट एंड मार्जिन। ये सारी चीजें, ये सारे इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करना है आपको आगे के सेशंस में बताया जाएगा, यानी कि पेड कोर्स में आपको ये चीज़ें बता दी जाएंगी। थोड़ी लेंदी हैं चीज़ें, फिलहाल मैं चीज़ों को शॉर्ट इसलिए करूँगा कि मुझे आपको एरर वगैरह काउंट कराना, परसेंटेज एरर की कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया कि ये इंस्ट्रक्शंस ये दिए जाते हैं आपको, और इस तरह की शीट बनाने के लिए दे दी जाती है। ठीक है, अब मॉड्यूल 3 की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट ऑन पावर पॉइंट, सेम चीज़ आपको पावर पॉइंट पे मिल जाएगी। यानी आपका मॉड्यूल 3 यानी सीपीटी में अभी आपने देखा सीपीटी एग्जाम में कि आपने मॉड्यूल 1 पढ़ लिया यानी डेस्ट एग्जाम, सेकंड पढ़ लिया आपने एक्सेल, और थर्ड आपका ये हो गया पावर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें भी आपको 15 मिनट का समय मिलता है, 100 मार्क्स का ये होता है। A presentation slide in Microsoft PowerPoint will have to be prepared by candidates as per the instructions given in a printed sheet. यहाँ भी आपको वही प्रिंटेड शीट मिलती है, वही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अब यहाँ पे बस ये सिनेरियो बदल जाता है, शीट की जगह, सॉरी, एक्सेल शीट की जगह आपके पास पावर पॉइंट होता है। ठीक है, पावर पॉइंट कैसा होता है ये देख लो। यहाँ भी शायद ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अभी जिस स्लाइड पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिस पे ये चीज़ें आपने देखी हैं, ये भी पावर पॉइंट है। यानी सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको अगर मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं। अगर आपने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्वालिफाई किया है तो आप टीयर 4 को भी बहुत आसानी से क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, बहुत ही इजी एग्ज़ाम है ये। तो इस तरह की स्लाइड आपको बनानी पड़ती है। अब जो बनाना है आपको, वो आपको दिखा दिया जाता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे हमें चाहिए। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है, लेकिन आपको तो नहीं पता कि भाई साहब ये किस तरह से लिखा हुआ है, अ, इसका फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती। तो यहाँ पे आपको दिखा भी दिया जाता है, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया जाता है कि भाई फॉन्ट साइज यहाँ से वर्धना ले लो, सेंटर एलिगेंट ले लो, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज 36 ले लो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख करके और मैच करके बड़ी आसानी से बना सकते हो। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, या जो ये कहते फिरते थे कि भाई हम तो टेक्नोलॉजी से दूर हैं, उन बच्चों को अब सीखना पड़ेगा। कम से कम इतना तो आपको गैजेट्स को यूज़ करना आना चाहिए। आप एक ऑफिसर पोस्ट पे जाओगे और आपको ये बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब जो हम एरर की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो वो एरर की कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द मिस्टेक्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एज हाफ मिस्टेक्स एंड फुल मिस्टेक्स। उन बच्चों के लिए है जिनके मन में ये दुविधा थी कि सर ये गलती हम करेंगे तो ये हाफ मिस्टेक में आएगी या फुल मिस्टेक में आएगी। वहाँ पे सीधे सीधे पॉइंट ये लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ एरर्स द एंटायर वर्ड इज कंसीडर एज एन एरर। Go through some examples given below to see how a variation of any kind leads to an error and how the mistakes are considered as full mistakes. For example, if you, for example, you have to type the following quoted sentence according to Election Commission of India. शायद ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी कम कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने पहले भी बताया कि इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपको दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो है दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा दिया गया है, जैसा कहा गया है, बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो वैसे आपको लिख देना है, कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे ये भी पता होगा कि बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है।
अब सपोज करिए फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड फिगर, अगर आप कोई भी वर्ड गायब कर देते हैं वहां से, कोई भी वर्ड इन इस सेंटेंस में दिए हुए वर्ड में से कोई भी वर्ड आप गायब कर देते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू इलेक्शन, कमीशन वर्ड आपने गायब कर दिया, तो इफ यू मिस कमीशन वर्ड वाइल टाइपिंग द एरर इज 10 लेटर, ये 10 लेटर की यानी 10 लेटर जो है फुल मिस्टेक में कंसीडर किया जाएगा, फुल मिस्टेक में कंसीडर किया जाएगा। कैसे? क्योंकि आपने तो यार ये पूरा वर्ड ही गायब कर दिया ना। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू इलेक्शन ऑफ इंडिया, क्योंकि कमीशन तो आपने गायब कर दिया, तो ये पूरी की पूरी मिस्टेक आपकी 10 की होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा? फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड एंड फिगर, कोई भी वर्ड दिया हो या वर्ड की जगह पे कोई ऐसी चीज दी हो जिसे पूरा का पूरा आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, इफ यू रिप्लेस टू विथ फॉर, अब यहाँ पे टू था, आपने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? आपने इसकी जगह पे फॉर लिख दिया, तो टू को आपने किससे रिप्लेस किया? फॉर से। तो टोटल मिस्टेक आपने कितनी करी? दो, दो वर्ड थे, आपने उसको तीन बना दिए, तो तीन मिस्टेक्स तो आपने करी ही। ये भले है कि ओ सेम है दोनों में, बट ये तीन मिस्टेक काउंट होगी आपकी, ठीक है, ये भी फुल मिस्टेक में आएगी, पूरी पूरी गलती आपकी फुल मिस्टेक में आएगी। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, कोई ऐसी चीज जो कि पैसेज में लिखी ही नहीं गई हो, उसको भी आप जबरदस्ती वहां पे घुसाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और सेम वही चीज जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि आपको लग रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो आपने यहाँ पे दिमाग लगाया तो आपका ये काम कर देगा, मिस्टेक काउंट हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि इफ यू ऐड द विच इज नॉट देयर इन द गिवन पैसेज द एरर इज 3 लेटर, तो यहाँ पे सीधे सीधे 3 लेटर की एरर मिलेगी आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बढ़ते हैं अभी। मुझे लगता है फुल मिस्टेक के बारे में आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि कोई वर्ड का ओमिशन करते हैं तो आपको फुल मिस्टेक्स कंसीडर करानी पड़ सकती है, और अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करते हैं तो दिक्कत हो सकती है, कोई नया वर्ड ऐड करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, हाफ मिस्टेक के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एरर्स ओनली द हाफ ऑफ द लेटर इन अ वर्ड इज कंसीडर्ड एज एन एरर। Go through some examples given below to see how a variation of any kind leads to an error and how the mistakes are considered as half mistakes। देखते हैं कि कैसे हाफ मिस्टेक को कंसीडर किया जाता है। स्पेसिंग एरर, जनरली बच्चे स्पेसिंग एरर करते हैं, जैसे व्हेन नो स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्ड्स, तब वो मिस्टेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोवाइडेड लिखा हुआ है और बिटवीन लिखा हुआ है, इनके बीच में ये स्पेस है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। कोई भी सेंटेंस आप लेंगे तो वहां वर्ड के बीच में एक ही स्पेस होता है जनरली। आपको बिल्कुल भी ये धोखा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे डबल स्पेस है, डबल स्पेस नहीं होता। मैंने कहा कि दिमाग आपको नहीं लगाना है, तो एसएससी भी ऐसी इररिलेवेंट गलतियां करके आपको पैसेज नहीं देती है, लेकिन स्पेलिंग के मामले में आप जिन जैसा उन्होंने दिया है बिल्कुल डिट्टो वही चीजें लिख देना। अब यहाँ पे देखिए, आपको लिखना था व्हाट इज द इशू नाउ, क्या लिखना था? व्हाट इज द इशू नाउ। ये खैर यहाँ पे दे दिया गया है स्पेस, बट स्पेस यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिए, आपने लिख दिया, जैसे लिखना था आपको व्हाट इज द इशू नाउ, आपने लिखा व्हाट इज द इशू नाउ, आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। मान लीजिए आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, एक्चुअली टाइपिंग करते वक्त यहाँ पे मिस्टेक हुई है और यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है, तो दोनों चीजें सेम हो गई हैं। आपको मान लीजिए आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, as no space is provided between is and the error is half of 5 letter, यानी इन दोनों वर्ड्स के लेटर्स को मिला के 5 लेटर हो रहे हैं, तो 5 इज डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो लेटर के बीच में है,
जनरली इस हिसाब से काउंट नहीं करेंगे कि 2 लेटर के बीच में है, जहाँ पे हाफ मिस्टेक काउंट होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पेस 2 ही लेटर के बीच में होगा, तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जा रही है 2.5, ये मिस्टेक काउंट होगी। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, व्हाट इज द इशू नाउ एज एक्स्ट्रा स्पेस इज प्रोवाइडेड इन व्हाट। अगर व्हाट के अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, जैसे आपने लिखा WH80, ये आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, तो यहाँ पे भी अच्छा, पूरा वर्ड तो आपने गायब नहीं किया, फुल मिस्टेक क्यों कही जाती, आपने पूरा वर्ड गायब किया होता, या वाट की जगह पे कोई ऐसा वर्ड लिखते जो बिल्कुल मैच ना होता, तो आपकी फुल मिस्टेक काउंट होती। ठीक है, बट यहाँ पे आपने व्हाट में स्पेस दे दिया है, तो आपने व्हाट तो लिखा हुआ है बट उसमें स्पेस दे दिया हुआ है। अच्छा, अब इसका टोटल लेटर कितना है, 4 लेटर का है, ये 4 लेटर का है, तो इसकी हाफ मिस्टेक कंसीडर करी जाएगी, यानी कि 2 मिस्टेक्स आपने करी, आपकी मिस्टेक कितनी काउंट होगी, 2। स्पेलिंग एरर्स, फॉर एवरी स्पेलिंग एरर committed by way of repetition or addition or transposition or omission or substitution of a letter and letters। जैसे वहां वर्ड्स के बारे में था कि आप किसी वर्ड्स को ऐड करते हैं, किसी वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं, या किसी वर्ड को हटा देते हैं, तो फुल मिस्टेक काउंट होती थी। बट यहाँ पे लेटर के संबंध में यह है कि जब भी लेटर की बात आएगी तब आपका हाफ मिस्टेक ही कंसीडर किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इंस्टीड ऑफ कमीशन, इफ यू राइट कमीशन, जैसे यहाँ से एस गायब कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक, कमीशन लिख दिया, और कमीशन को आपने एम एम भी गायब कर दिया, एस यहाँ पे रहने दिया आपने, फिर यहाँ पे एम भी गायब किया, एस भी गायब किया आपने, यहाँ पे देखिए आपने 3 एम ले लिए, फिर यहाँ पे मतलब तीनों में मिस्टेक करी आपने। लिखा तो आपने कमीशन, देखने वाले को कमीशन दिखेगा, बट मिस्टेक आपने पूरी कर रखी है, ये मिस्टेक आपकी काउंट होगी। चूंकि कमीशन जो है 10 लेटर का वर्ड है, तो इसकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी, यानी 5। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, बच्चे यहाँ बहुत गलतियां करते हैं। जैसे अभी पिछली स्लाइड में आपने ये देखा था, मान लीजिए लिखा हुआ है, चलिए पिछली साइड नहीं उठाते हैं, ये उठाते हैं। बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, जैसे लिखा हुआ है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डॉट डॉट, ठीक है, टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर ऐसे लिखा हुआ है, उसको वो ऐसे लिख के दे सकता है आपको, टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आप बार बार इसी चीज का ध्यान देते हो कि पहला लेटर कैपिटल में, पहला लेटर कैपिटल में। तो एक बार टाइपिंग करते वक्त जब आप शीट की तरफ देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि टाइपिंग में आपको इतना अभ्यस्त हो जाना चाहिए कि आपकी उंगलियां शिफ्ट दबा करके तुरंत किसी भी लेटर को कैपिटल बनाने में सक्षम रहें। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक्स आपकी जनरली होती है, और ज्यादातर नंबर इसी में कटते हैं, स्पेस में। क्योंकि देखिए अभी ज्यादातर उसके बाद भी मिस्टेक्स बच्चे कहाँ करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर एंड वाइस वर्सा, इंस्टीड ऑफ ए इफ यू राइट ए, जैसे मान लीजिए ए दिया गया है और इसको आपने लिख दिया ए, तो यहाँ पे वही स्थिति हो गई, दद्दा और अद्धा वाली स्थिति। आपके दद्दा तो अद्धा है, ठीक है, तो यहाँ पे दद्दा तो पूरे हैं 1, बट यहाँ पे जो मिस्टेक काउंट हो जाएगी, आपने स्मॉल इसे कर दिया, तो 0.5 की मिस्टेक काउंट हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी है कि अगर आप स्मॉल में है इसे फुल करते हैं, तो भी सेम मिस्टेक ही काउंट की जाएगी। आगे देखिए लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ एंड इफ यू राइट एंड, रॉन्ग कैपिटल्स, एरर इन हाफ ऑफ 3 लेटर्स। किसी सिंगल वर्ड के साथ तो आपको ये चीज मिलेगी, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो आपने दिक्कत करी ना, यहाँ पे जो मिस्टेक करी है, ये 3 लेटर है, इस वर्ड में 3 लेटर हैं, और इसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल कर दिया, या कैपिटल था आपने स्मॉल कर दिया, तो 3 लेटर थे, उसकी हाफ मिस्टेक काउंट करी जाएगी। ठीक है, यानी 1.5 मिस्टेक काउंट होगी। बट अगर इंडिविजुअल लेटर है, कोई अलग से लेटर है किसी में,
जैसे लिटिल बॉय आप अगर लिखते हैं लिटिल बॉय, और ये किसी सेंटेंस के बीच में आता है, मान लीजिए आपने ए को स्मॉल लिख दिया, तो ये अकेला सिंगल लेटर है, अपने आप में वर्ड और लेटर दोनों है ये, तो इसको अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो ये हाफ मिस्टेक्स कंसीडर होगी। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि मिस्टेक्स के बारे में आपकी सारी दुविधाएं दूर हो गई होंगी। हाफ मिस्टेक्स क्या होती हैं, फुल मिस्टेक्स क्या होती हैं। अब आइए इनके कैलकुलेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, टोटल एरर्स सम ऑफ ऑल एरर्स, यानी जो भी एरर्स होंगे उसका कैलकुलेशन निकाल लिया जाएगा। ईच एरर मेड इन टाइपिंग विल बी कंप्यूटेड एंड ऑल सच एरर्स विल बी एडेड टुगेदर टू गेट टोटल एरर। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, गिव ओनली सिंगल स्पेस आफ्टर फुल स्टॉप। यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा दिया गया है आपको कि भाई ऐसा कर लीजिएगा कि स्पेस के बाद हमेशा जो है एंटर मार करके एक, सॉरी स्पेस दबा करके एक छोटा सा बिल्कुल सिंगल स्पेस दीजिएगा, डबल स्पेस मत सोचिएगा। देखने में लगता है कि यहाँ डबल स्पेस है, बस सिंगल होता है। एक्स्ट्रा स्पेस विल ऑल्सो लीड टू पेनाल्टी, इस पे मतलब आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, नंबर कटवाने पड़ सकते हैं। न्यू पैराग्राफ शुड बी स्टार्टेड विथ एंटर और टैब। जब भी आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करें तो एंटर प्लस टैब स्पेस का यूज करें। एनी मिस्टेक if any other than those mentioned above will not be considered counted as mistakes. Only the mistakes mentioned above will be treated as errors by SSC for CP and CPT and test. Corrections made in system before taking the printout। बहुत ही सही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपको, जैसे आपने एग्जाम को समय से पहले कंप्लीट कर लिया, जैसे 15 मिनट का एग्जाम है, आपने उसे 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो बाकी के बचे हुए समय को आप मिस्टेक्स को काउंट करने में लगाइए, मिस्टेक्स को देखने में लगाइए। इससे क्या होगा कि आपको मिस्टेक्स पता चलेगी तो आप उसे करेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये मिस्टेक जो है एक बार प्रिंट निकलने के बाद सही नहीं की जा सकती। यानी प्रिंट आउट भी देना पड़ता है आपको, जो आप एक्सेल शीट बनाएंगे, जो पावर पॉइंट बनाएंगे, और जो टाइपिंग टेस्ट आप देंगे उसका जो है आपको प्रिंट आउट देना पड़ता है कि भाई साहब ये मैंने प्रिंट करा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, करेक्शन मेड इज इन सिस्टम बिफोर टेकिंग द प्रिंट ऑफ द टाइपिंग टेस्ट विल बी कंसीडर। एनी corrections made on the paper with pen pencil will not be considered for evaluation। अगर प्रिंट निकलने के बाद थोड़ी बहुत भी अगर आपने चालाकी करी कि आपने पेन या पेंसिल से उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन कर दी, तो आपका पेपर इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, आपका टेस्ट इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए एरर परसेंटेज कैसे काउंट की जाती है। सपोज करिए if the sheet given to you contains 2000 key depressions and total error is 42। ठीक है, जैसे आपको 2000 की डिप्रेशन दिए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल एरर आपने उसमें 42 कर दी, तो फॉर्मूला क्या है हमारा एरर परसेंटेज निकालने का, टोटल एरर नंबर ऑफ डिफ्रेक्शंस इनटू 100। टोटल एरर आपने करी 42, यानी वही एरर जो फुल मिस्टेक में आप काउंट करते थे, हाफ मिस्टेक में काउंट करते थे, वही सब को जोड़ करके ये 42 बना। और 42 टोटल एरर हुई आपकी 2000 में से, इनटू 100 किया तो हमारा 2.5% का एरर हुआ। यानी मान के चलिए आप कि आप यहाँ पे क्वालिफाई हो गए, यानी जो बातें आपने सुनी थी कि ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और मैंने भी बताया कि 5% आपको गलतियां करना अलाउड है। किसमें? डेस्ट में, जो सीपीटी का मॉड्यूल 1 है। ठीक, 5% एरर अलाउड है यूआर कैटेगरी को। बाकी की कैटेगरीज को, एस सी एस टी को, ओबीसी को, ओ एच पी एच एच एच, इन सभी को और भी ज़्यादा थोड़ी सी छूट दी गई है कि थोड़ा बहुत और मिस्टेक कर सकते हैं। 7%, 7 से लेकर 26% तक मिस्टेक्स उनकी वैलिड रहेंगी। इफ द शीट गिवन टू यू कंटेन्स 70-50 कीज depressions and total error is 105, your percentage error is calculated as follow। सेम चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ आपकी 105 हो रही है और 1750 है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप
टेस्ट में ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, यानी कि तब आपको मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 टेस्ट देने की नौबत ही नहीं आएगी। आप वहीं टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होकर के सीपीटी एग्जाम से बाहर हो जाएंगे और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट पे आप बहुत दिल से ध्यान दीजिए। आप अपना दिलो दिमाग लगा करके टाइपिंग टेस्ट पे पहले ध्यान दीजिए, तभी एग्जाम में आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कट ऑफ दी गई हैं यहाँ पे टेस्ट के लिए। द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 100% एक्यूरेट इन देयर टाइपिंग। उससे एक्सपेक्ट करती है एसएससी कि 100% एक्यूरेट रहे वो टेस्ट में, बट एन एरर अप टू अ सर्टेन परसेंटेज इज एक्सेप्टेबल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि द फॉलोइंग टेबल शोज टेंटेटिव कट ऑफ, बट द एक्चुअल कट ऑफ मे वराई एनी टाइम एज डिसाइडेड बाई एसएससी। मतलब ये कुछ ऐसी कट ऑफ दी गई हैं जनरली, जो आप मान सकते हो कि भाई इतनी आप करोगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, यानी आप क्वालिफाई हो जाओगे। बट हमें मिस्टेक्स करनी ही क्यों, हमें एरर पे ध्यान ही क्यों देना, हम इतने क्यों ना एक्यूरेट तरीके से टाइपिंग करें कि हमें मिस्टेक कोई ना हो और हम एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे ये एक तरह से ये कट ऑफ जो है टेंटेटिव कट ऑफ दी गई हैं, जैसे VH, HH, OH, और जबकि UR के लिए है ये 5। ये थोड़ी सी वराई कर सकती है अपकमिंग डेज में जबकि कट ऑफ इसकी निकलेगी सीपीटी एग्ज़ाम की। इसकी कट ऑफ अलग भले बनती है, बट ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं कैलकुलेट की जाती है। अब सेम चीज़ वहाँ पे भी मैंने बताया था, जो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 ये 100 नंबर के होते हैं। तो इसमें भी एक क्राइटेरिया होती है ना भाई, कि आप 120 नंबर अगर यूआर कैटेगरी के हो, कि कम से कम आप 120 नंबर लाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 भी। लेकिन इसमें अगर नहीं ला पाए तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसी तरह कुछ टेंटेटिव कट ऑफ्स इनके लिए भी दी गई हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अपना जो है नोटिफिकेशन फिर से एक बार डाउनलोड करिएगा और उसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि एक हमारा बैच आ रहा है इससे रिलेटेड, यानी कि मैंने बेसिक्स पॉइंट्स तो आपको बता दिए हैं, और एक सीपीटी का बैच आ रहा है जो कि 13 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है बैच। और इस बैच में आपको देखिए पावर पॉइंट असेसमेंट कराया जाएगा, दिया भी जाएगा करने के लिए, और टीचर यहाँ पे आपको करके दिखाएगा भी। एक्सेल असेसमेंट कराया जाएगा, ये भी 5 टोटल टेस्ट होंगे। टोटल आवर्स होगा इस बैच का 10 घंटे। मुझे लगता है कि ये अप्रॉक्स कुछ मिनट का सेशन है और इसमें ही आपको ज़्यादातर जानकारियाँ मिल गई। तो इसके बाद हमें कुछ जानकारियाँ लेनी हैं, कुछ फॉर्मूले सीखने हैं एक्सेल के, कुछ बेसिक की फीचर्स के साथ हमें बैच को पूरे 10 घंटे में ख़त्म करने हैं। यानी आपको मज़ा आएगा सीखने में। एक्सेल में कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, पावर पॉइंट में कुछ आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस बैच को आप ज्वाइन करिए। ये सीजीएल, स्पेशली सीजीएल 18 के लिए है। 19 यहाँ गलती से देखिए, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है। यही सारी गलतियाँ आपको मिस्टेक्स में काउंट होती हैं। फिलहाल तो सीपीटी एग्ज़ाम के लिए बैच हो रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन करिए। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हों, इस दुविधापूर्ण स्थिति में हैं कि यार एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे, मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, हमारी ईमेल आईडी है, आप हमें मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, फेसबुक पे मैसेज करिए। सभी तरह से हम आप तक पहुंचने के लिए सक्षम हैं। तो नेक्स्ट सेशन के लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को, आप प्रिपरेशन करते रहें और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू।